आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रावण अंतिम सोमवार के शुभ अवसर पर आज हम पढ़ते हैं माता पार्वती और भूत भावन भोलेनाथ के विवाह की कथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष कहेंगे और पाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि जैसे मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यह उमा शंभु विभाऊ जय, नर नारी कही जय। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल सुकून होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सभी अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का श्रृंगार अब तक किसी ने नहीं किया है। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अरि मोर सवारा। कुंडल कंगन पहर ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों की मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा पर गंगा जी तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भोलेनाथ का उपटन किया गया, लेकिन हल्दी से नहीं, जले हुए मुर्दों की राख से, क्योंकि भोलेनाथ को मुर्दों से भी प्यार है। एक बार भोले बाबा निकल रहे थे, किसी की शव यात्रा जा रही थी। लोग कहते हुए जा रहे थे, राम राम सत्य है। भोलेनाथ ने सुना कि ये सब राम का नाम लेते हुए जा रहे हैं। ये सभी मेरी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मुझे राम नाम से प्यार है। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मुर्दे को जलाया तो लोगों ने राम नाम कहना बंद कर दिया और सभी वहां से चले गए। भोलेनाथ ने कहा, अरे इन सब ने राम नाम कहना बंद कर दिया, इनसे अच्छा तो ये मुर्दा है जिसने राम नाम सुनकर यहाँ राम नाम की समाधि लगा दी। मुझे तो इनकी चिता से ही और इनकी भस्म से ही प्रेम है, इसलिए मैं इनकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करूंगा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवंगानाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। तब विष्णु भगवान ने सब देवपालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात घर वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान ने व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। शिव जी की बारात कैसी है, जरा देखिए तो सही। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बड़िंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। आप सोच रहे होंगे कि भोलेनाथ इन भूत प्रेत को लेकर क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। जिस समय भगवान राम का विवाह हो रहा था, उसी समय सभी विवाह में पधारे थे। सभी देवता, सभी गंधर्व इत्यादि भोलेनाथ के विवाह में दर्शन के लिए जा रहे थे।
तभी भोले बाबा ने देखा कि कुछ लोग मार्ग में बैठकर रो रहे हैं। शिव कृपा के धाम है और करुणा करने वाले हैं। भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? आज तो मेरे विवाह हो रहा है, आप रो रहे हो? राम जी के विवाह में नहीं चल रहे हैं? वो बोले, हमें कौन लेकर जाएगा? हम अमंगल हैं, हम अपशगुन हैं। दुनिया के घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें कोई नहीं बुलाता। भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया। तुरंत बोल पड़े कि कोई बात नहीं, राम विवाह में मत जाना तुम, मेरे विवाह में तुम्हें पूरी छूट होगी। तुम सारे अमंगल अपशगुन आ जाना, इसलिए आज सभी मौज मस्ती से विवाह में झूमते जा रहे हैं। बारात को नगर में निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवता के समाज को देखकर सबके मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डर कर भाग चले। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। शिव का चंद्रशेखर रूप, पार्वती की माता मैना के भीतर अहंकार था। आज भोलेनाथ इस अहंकार को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुंचिए। शिव जी की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु सबसे पहले हिमवान के द्वार पर पधारे थे। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाती गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब मैना ने विष्णु के अलौकिक रूप को देखा तो प्रसन्न होकर नारद जी से पूछा, नारद, क्या यही मेरा शिवा के शिव है? नारद जी बोले, नहीं, ये तो भगवान श्री हरि है। पार्वती के पति तो और भी अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक एक देवता आ रहे थे। मैना उनका परिचय पूछती और नारद जी उनको शिव का सेवक बताते हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ पधारे हैं। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कुछ के मुख नहीं और कुछ के मुख ही हैं। उसके बीच में भगवान शिव अपने नाग के साथ पधारे हैं। अब भोले बाबा से द्वार पर शगुन मांगा गया। भोले बाबा बोले कि भैया, शगुन क्या होता है? किसी ने कहा कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु को दान दें। भोले बाबा ने अपने गले से सर्प उतारा और उस स्त्री के हाथ में रख दिया जो शगुन मांग रही थी। वही मूर्छित हो गई। इसके बाद जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी के जहाँ जनवासा था वहां चले गए। कुछ डर के मारे कन्या पक्ष वाले मूर्छित हो गए, जिनमें मैना भी थी। जब मैना जी को होश आया तो वो रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भेष में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। नारद जी को भी बहुत सुनाया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। और उन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मुंह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री की ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। ये सब सुनकर पार्वती अपनी माँ से बोली, है माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी।
पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता का दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। फिर ऐसा कहकर पार्वती शिव के पास गई और उन्होंने निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, मुझे सभी रूप और सभी वेश में स्वीकार हो, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहाँ विष्णु जी आते हैं और कहते हैं, पार्वती जी आप चिंता मत कीजिए, आज जो भोले बाबा का रूप बनेगा उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। अब भगवान विष्णु ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर वस्त्र पहनाए। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला रूप बनाया भोले बाबा का। भोले बाबा के इस रूप को आज भगवान विष्णु ने चंद्रशेखर नाम दिया। बोलिए चंद्रशेखर शिव जी की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। एक बार मोहवश उन्होंने शंकर जी को कहना नहीं माना और भगवान राम की परीक्षा ली। भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया था और उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया था। फिर उन्होंने आपके घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिया है और आप ये भी चिंता ना करो कि भोले बाबा का रूप ऐसा है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव प्रिया ही है। आप देखना भोले बाबा के नए रूप को, जिसे भगवान हरि ने स्वयं अपने हाथों से सजाया है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और जैसे ही भगवान शिव के दिव्य चंद्रशेखर रूप का दर्शन किया, मैना मैया तो देखते ही रह गई। उन्होंने अपने दामाद की शोभा देखी और आरती उतार कर घर में चली गई। शिव पार्वती विवाह। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती है, वहां की जो नसार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बराती विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणियों से गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। ब्राह्मणों को सिर निवाकर और हृदय में अपने स्वामी जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस स्थान पर सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे तो शिव जी पार्वती की संतान है। श्री गणेश तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे।
आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होती हुई शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। जो बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे इतना कहकर चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़े और कहा, नाथ, उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करहूँ, क्षमहु सकल अपराध अब हऊ प्रसन्न बर देहूँ। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप मुझे इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिएगा। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। फिर माता पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दिए, पार्वती, तो सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बात कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कन्या की छाती से चिपटा लिया। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चढ़े। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर गए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर सादर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों का विवाहित मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जयगा वही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावे। हर हर महादेव, हर हर